लास्ट क्लास के अंदर हम फॉर्म के चैप्टर पे थे और आई थिंक हम इनपुट सबमिट टाइप पे थे कुछ, जहाँ पे हिडन वगैरह बटन के मेरे ख्याल टॉपिक पे थे। तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं तमाम चीज़ें। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बुक भी ओपन कर लेते हैं। हम आ गए फॉर्म। ये हमारा फॉर्म 7 फॉर्म चैप्टर है। 8 एक्स्ट्रा मार्कअप है, फ्लैश, वीडियो एंड ऑडियो। बस ये 2 चैप्टर रहते हैं और ये चैप्टर इतने बड़े भी नहीं है। फॉर्म का चैप्टर ज़्यादा बड़ा है इस बाकी तमाम चैप्टर में से, ठीक है। बाकी ये एक्स्ट्रा मार्कअप कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं, और फ्लैश, वीडियो एंड ऑडियो ये भी नहीं है। तो ये 9 चैप्टर टोटल आपके HTML के हैं, ठीक है। बाकी इसी तरह से आपके 10 चैप्टर आपके CSS के हैं। तो इस तरह से आप फ्रंट हैंड डेवलपर बन जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं फॉर्म के चैप्टर के अंदर। फॉर्म के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि हम यूज़र से उनका डाटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्ट करने के लिए हमें फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट तरह से आप फॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यू HTML फॉर्म कंट्रोल के कुछ न्यूज़ आपके पास कंट्रोल्स आए हैं HTML5 में, ठीक है। ये फॉर्म जैसे कि उसने बनाया हुआ है, तो ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। इसमें से हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमने इस जो आप इमेज देख रहे हो, आज के क्लास के बाद ये जिस तरह से आप टेबल देख रहे हो ये आप बना लोगे। इसमें से आप क्या क्या चीज़ें देख चुके हो, ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन वाला आप देख चुके हो, रेडियो बटन देख चुके हो, नीचे भी रेडियो बटन है, ये भी कमेंट्स वगैरह भी। ये जो योर रिव्यू आपके पास आ रहा है या योर डिटेल्स आ रहा है, ये आज हम देखेंगे लेजेंड के थ्रू कि किस तरह से हम ये लेजेंड वगैरह यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये भी आप बना सकते हैं। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये भी आप टेबल के थ्रू इस तरह से आप बना सकते हैं। कलर ना करें आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये काम इजी से आप ये कर सकते हैं। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि किस तरह से आप यूज़र से डाटा लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताया था जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने अपना नेम लिखना है और टीचर को क्या करना है, कोई वर्ड डालना है, आपके फेवरेट टीचर। तो आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर रेडियो बटन लगे हुए हैं। रेडियो बटन मीन्स कि आप एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और नीचे आपके पास आ रहा है बटन, ठीक है, मतलब सबमिट का। ये इनपुट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो। अब आप मुझे बताएं, मुझे आपने बताना है, देखता हूँ कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ें क्लियर होगी। हम इसी तरह से एक फॉर्म बनाएं, ठीक है। आई थिंक हमने बनाया भी हुआ है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे यूज़र नेम लिखता हूँ, रेडियो बटन सेलेक्ट करके सबमिट करूँ, तो वो मुझे क्या करे, मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाए जहाँ पे मुझे क्या कर दे, थैंक यू शो कर दे। बस खाली थैंक यू शो कर दे। क्या काम करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा फॉर्म, हम अपना जो कोड है उसको हम कर लेते हैं, अनकमेंट कर लेते हैं ताकि आपको देखता हूँ कौन क्या बताता है। ये मेरे पास फॉर्म है, ऐसे ही है। ये मेरे पास फॉर्म है और मैं चाहता हूं कि मैं जैसे इस फॉर्म को फिल करूं और सबमिट के बटन पे क्लिक करूं तो मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊं जहां पे थैंक यू लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल लिंक लगेगा। आप क्या करेंगे, सबमिट के बटन के ऊपर लिंक लगा देंगे और यहाँ पर आपको एक और क्या पेज बनाना होगा,
ठीक है। और उस पेज को किस बटन, इस बटन के साथ क्या करवा दोगे, लिंक करवा दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुद, ठीक है, एंकर का टैग लगेगा, ठीक है, एंकर के टैग के अंदर आप href दोगे, href के अंदर उस फाइल का पाथ दोगे और ये आपका काम हो जाएगा। हमें दूसरे पेज पे लेके जाना बेटा, दूसरे पेज पे लेके जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें खुद भी आप एक्सप्लोर करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास ये नेम, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, पिक्चर्स आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे इनपुट वाली फील्ड्स हैं ना वो एक सीक्वेंस में आए, मतलब कि एक बिल्कुल सीक्वेंस में आए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी जो फील्ड है इनपुट, ये इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आ रही है, ये थोड़ी सी राइट साइड पे आ रही है, फिर लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये तमाम फील्ड्स एक ही सीक्वेंस से स्टार्ट हो। तो क्या काम करेंगे, अलाइन तो अभी हमने पढ़ी नहीं ना, अलाइन तो हमने पढ़ी नहीं, मर्ज भी नहीं हमने पढ़ा। या हम देख लेंगे जब अब CSS होंगे ना, जो अलाइन कह रहे हैं, मर्ज कह रहे हैं, तो तब इनसे पूछेंगे कि क्या होता है। अभी तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर हमें ये प्योर HTML के थ्रू करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टेबल में बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको हम टेबल के अंदर बना सकते हैं। TRTD के अंदर हमें ये तमाम चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, ब्लॉक कोड के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या काम करेंगे, टेबल, CSS पढ़ लिया हमने। CSS से जो चीज़ें नहीं पढ़ी अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये आप क्या कर सकते हैं, टेबल के थ्रू ये सब बना सकते हैं। तो इस तरह चीज़ें जब आप खुद बनाओगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अच्छा जी, चलें हम क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। और मैंने कहा थैंक्स के नाम से मैंने फ़ाइल बना ली .html, और यहाँ पे मैंने कह दिया h1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जी, क्या करेंगे, href, ठीक है, थैंक्स, ओके हो गया। हमने कहाँ पे लगाया, हम यहाँ पे बटन, यहाँ पे फिर हम बटन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। ठीक है, तो फिर होगा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम यहाँ पे बटन का टैग लगाएंगे। इनपुट से ये काम नहीं होगा, बटन का टैग लगेगा तो ये काम हो जाएगा आपका। तो हम आज बटन का टैग देखेंगे तो उसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट के ऊपर आप लगाओगे तो एंकर तो इनपुट है, तो हम बटन के ऊपर लगाएंगे। तो जो आज आपकी बटन भी हमने देखा था, लास्ट क्लास हमने बटन पे ही एंड की थी। ठीक है, ये आपके पास आर्टिब्यूट आ रहा है, आर्टिब्यूट की आपके पास नेम और सेकंड आपके पास क्या होती है, वैल्यू होती है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। टेक्स्ट इनपुट देख लिया था, नेम क्या होता है ये हमने देख लिया था, इनपुट की साइज़ अगर हमने चेंज करना है, मैक्स लेंथ क्या होती है ये हमने देख लिया था, पासवर्ड। ठीक है, अगर हमने यूज़र से कोई पासवर्ड ले रहे हैं या उससे टाइप करवा रहे हैं पासवर्ड, तो उसकी टाइप हम क्या करते हैं, पासवर्ड रख देते हैं। नेम, साइज, मैक्स लेंथ, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं।
कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जिनके आ, कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनको आप लॉगिन करते हैं ना, उनका जो पासवर्ड होता है, ठीक है, तो वो आपको पता ही नहीं चल रहा होता सम टाइम कि यार इसका पासवर्ड हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। ये देखें, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी ईमेल लिख दी, ठीक है, और नीचे आता मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ। अब ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो हमें शो एंड हाइड का ऑप्शन भी नहीं दे रहा कि यार अब पासवर्ड हो भी सकता है ना। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे कीबोर्ड की जो कीज़ हैं थोड़ी सी इशू कर रही हैं, और अब ये बटन वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो टाइप हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देखो कि आइज़ का आपके पास ऑप्शन नहीं हो रहा कि आप अपना पासवर्ड देख सको। अक्सर वेबसाइट पे होता है साइड पे आपके पास आंख बनी हुई आती है, ठीक है, शो पासवर्ड या हाइड पासवर्ड लिखा होता है, डिफरेंट चीज़ें, तो आप क्लिक करते तो वो पासवर्ड शो हो जाता है। बट इसके अंदर आपके पास देखें पासवर्ड शो नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या आपके पास पासवर्ड शो नहीं हो रहा। आप डिफरेंट फेसबुक वगैरह पे आते हैं तो फेसबुक या ट्विटर वगैरह पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अगर हम ट्विटर पे आए, लॉगिन करते हैं, तो ये देखें मेरा अच्छा मेरा अकाउंट लॉगिन है, चलो हम इसके ऊपर नहीं आते यार, मेरा पता नहीं अकाउंट काफ़ी टाइम से खुल नहीं रहा है तो इस वजह से तो हम कुछ ऐसी वेबसाइट देखें, क्या देखें यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें ये शो कर देगा फेसबुक और ये देखें यहाँ पे, ये देखें आपके साथ आ गया आइस, जैसे ही आपने लिखा और आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा। बट इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें पता नहीं चल रहा, तो हम क्या काम करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं इस सूरत में, फिर हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट पे आएंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट पे आने के बाद इंस्पेक्ट का जो काम होता है ना वो आपके फ्रंट हैंड का काम होता है, बैक हैंड पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसकी टाइप को पासवर्ड की जगह टेक्स्ट कर दिया, ये देखिए अब मुझे पता चल गया, मैं जो भी लिखूँगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, टेक्स्ट हो रहा होगा। लॉगिन करूँगा तो अगर पासवर्ड सही लिखा होगा तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको बहुत सारी जगहों पे देखोगे तो यहाँ पे बटन टाइप सबमिट लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ों जब आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये काम इनपुट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब बटन ये जो टाइप सबमिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर जो काम हमने अभी किया था, मैं इसको कर देता हूँ बटन, ये देखें, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंकर का टैग, अब जब आपको पता होगा कि काम आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या कर देगा, मुझे सेकंड पेज पे ले जाएगा। बस एक चीज़ टाइप चेंज करने पे, अगर मैं इसको कर देता हूँ सबमिट, ठीक है, ये क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके अभी देख लेंगे। ये देखें, देख रहे हो, तो ये चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। ये आज की क्लास के अंदर हम लेबल्स को पढ़ेंगे कि लेबल्स क्या काम करता है, ठीक है, लेबल्स क्या काम करता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को जब आप बना रहे हो देखा करो डिफरेंट वेबसाइट। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपको पता चलेगा ये कौन से वर्जन पे बनी हुई है, ठीक है। आज आपको ये पता चलेगा ये कौन से वर्जन्स पे बनी हुई है, ये HTML5 पे नहीं बनी हुई, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा किस पे बनी हुई है। अच्छा, सेम है HTML5, कुछ एलिमेंट टैग्स का डिफरेंट होता है, बाकी तमाम चीज़ें सेम होती है।
आइस सारी वो हम आगे जाके जब सीएसएस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। सीएसएस जब दे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे आइस वगैरह कैसे आ सकती है, ठीक है। हम आ जाते यहाँ पे इनपुट रेडियो, ठीक है। अब रेडियो बटन किस लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक फॉर्म बना रहे हैं, वो फॉर्म इस तरह से कुर्बानी से रिलेटेड है। वो क्या कुर्बानी से रिलेटेड है, वो फॉर्म क्या है, कुर्बानी से रिलेटेड है। अच्छा, उसने बता दिया कि भाई मुझे एक ही हिस्सा करवाना है, ठीक है, मींस के एक ही हिस्सा। तो अब आप वहाँ पे उसको चेक बॉक्स दोगे या रेडियो बटन दोगे, मुझे एक ही हिस्सा चाहिए। अब वो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं फर्स्ट डे पे लूँ या सेकंड डे पे लूँ या थर्ड डे पे लूँ। तो मैं वहाँ पे क्या रेडियो बटन लगाऊंगा या चेक बॉक्स लगाऊंगा। जो मेरा हिस्सा है वो मुझे मतलब मुझे पता है कि किसी एक दिन मिलेगा, ठीक है, किसी एक दिन, ऐसा नहीं कि 2 दिन मिल सके या 3 दिन मिल सके। तो फिर मैं क्या करूँगा, रेडियो बटन लगाऊंगा, ठीक है। तो इस सूरत में आपको क्या करना है, रेडियो बटन लगाना है। रेडियो बटन जब आपने लगाना है तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, मेन जो चीज़ है, टाइप आपने रेडियो दे दी, उसके बाद जो सबके नेम होंगे ना वो आपने भी क्या करना है, सेम देने। अगर नेम सेम नहीं देंगे तो वो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है नेम, और देन उनकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो भी आप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोक है, ठीक है, हमने यूज़र को यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, रोक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाईजान रिजवान, तो ऐसा नहीं कि रोक जाएगा, जो वैल्यू आपने दी हुई है ना वो जाएगी, ठीक है। हमने ये कर दी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, क्योंकि इनपुट टाइप रेडियो दे दिया है। अच्छा, इनपुट टाइप हम टेक्स्ट देते तो देन तब भी वैल्यू हम दे सकते थे, लेकिन टाइप में क्या होता है, खुद भी आप टाइप कर सकते हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट जितने भी आपके पास रेडियो बटन होंगे उनमें तमाम में नेम आप सेम दोगे, ठीक है। नेम आप सेम दोगे, मतलब यहाँ पे आप जो नेम दिया है ना आपने, ठीक है, जेनरिक, तो यहाँ पे आप रिजवान भी लिख सकते हो, आमिर भी लिख सकते हो, कशान भी लिख सकते हो, सिराज भी लिख सकते हो, अहमद भी लिख सकते हो, जो भी आपने, बट सब ये तीन रेडियो बटन है, तो तीन आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म हम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, फीडबैक वाले फॉर्म पे आए, ये देखें, अब यहाँ पे रेडियो बटन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये सिलेक्ट का लगा हुआ है। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये देखो, ये सिलेक्ट कंट्री क्यों लिखा हुआ है, अब ये चीज़ आपको देखनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या रख दिया, सिलेक्ट कंट्री, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप जिस वेबसाइट का आपको देखना है कि भाई यार मुझे इस तरह की वेबसाइट बनानी है, ये काम कैसे होगा, ये देखो ऑप्शन में क्या रख दिया, क्या आगे सबसे पे ऊपर सिलेक्ट कंट्री, और उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं असाइन की, उसकी वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं की। जैसे कि हमने यहाँ पे ये काम करना है, यहाँ पे अगर ये हमने काम करना है, ठीक है, हमने वो ख़त्म कर दिया, हम इसको ले आते हैं दोबारा से, ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास कुछ क्या हुआ, कमेंट नहीं, यार है लाहौर, इसकी आप वो साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। ये देखें आपको इस तरह से आ गया, ये देखें आपने चेक लगाया, सिलेक्टेड लगाया हुआ था, तो इस वजह से वो सिलेक्ट आपके पास आ रहा है। आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही आए, ठीक है, एक ही आए, और पहले पे आए क्या, सिलेक्ट सिटी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट के बाद ऑप्शन, ठीक है, वैल्यू हमने हटा दी, और यहाँ पे हमने कह दिया
ये सिलेक्टेड हुआ हुआ है, ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप, क्योंकि वो अगर आपने सिलेक्टेड लगाया होगा कहीं पे तो फिर वो सिलेक्टेड दिखाएगा, वो फिर वो नहीं दिखाएगा। ये देखें, ये सब चीज़ें। नेम, ये तमाम चीज़ें आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, सेम होनी चाहिए। चेक अगर आपने लगाना है चेक लगा सकते हैं। रेडियो बटन और जो इनपुट रेडियो बटन है, जो चेक बॉक्स है, उसके अंदर अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के ऊपर चेक लगाना है या सिलेक्टेड रखना है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे चेक का एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक है। नहीं सबमिट होगा बेटा, ये क्यों सबमिट होगा, यहाँ पे हमने ये देखो क्या किया हुआ है, इसकी वैल्यू ही नहीं कोई, ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बाकी चीज़ें हम क्या करते हैं, CSS वो जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा ही काम हम यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे HTML का काम होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना, बाकी जितनी भी चीज़ें हम देख रहे होते हैं स्टाइलिंग CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। ये ले मैं CT करके सबमिट करता हूँ तो ये देखें, देख आया, क्या आया, CT प्लस सिलेक्ट CT, ठीक है। तो हम ये सारा काम CSS से कर रहे होते हैं कि भाई वो जो वैल्यू होगी तो आपने उसको गेट करना है, अदरवाइज नहीं करना। इसी तरह से हमारे पास इनपुट आ रहा होता है, चेक बॉक्स, ये तमाम चीज़ें आपने देख ली थी, ठीक है, रेडियो चेक बॉक्स, फिर आपने सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट आप भी जैसे हम देख रहे हैं वो आपने देख ली। और इसी तरह से मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल, जिस तरह से रेडियो बटन चेक बॉक्स होते हैं, चेक बॉक्स किस लिए होते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है और वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं तो वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है फाइल इनपुट बॉक्स, फाइल इनपुट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें टाइप क्या, फाइल, ठीक है। नेम, नेम क्यों हम देते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये फील्ड जो आई है, वैल्यू जो आई है, ये किस इनपुट की है, ये किस इनपुट की है। मैं यूज़र सॉन्ग की जगह अगर मैं यहाँ पर रख दूँ फाइल अपलोड, तो वो मुझे बता देगा फाइल अपलोड की ये फील्ड है और ये फाइल अपलोड में ये चीज़ आई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सबमिट बटन, अब यहाँ पे आपके साथ आ जाता है सबमिट बटन, ये चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट और आपके सारा सबमिट बटन। अगर मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और सारा अपना कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। सारा कोड कमेंट कर देते हैं ताकि कहाँ पे ये इशू दे रहा है, कोई चीज़ हमने बीच में भी कमेंट की होगी, ओके। तो इसको भी कमेंट कर दो, ग्रीन जब हो जाएगा तो वो आपका कमेंट आपको बता रहा है कि पूरा आपका कमेंट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ भी HTML फॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे ये पता है आपको एक्शन क्या क्या काम है, P का आपको क्या काम है, इनपुट टेक्स्ट का क्या काम है, इनपुट टाइप सबमिट का। अब यहाँ पे नेम दे दिया ईमेल और यहाँ पे नीचे हमने दे दिया सब्सक्राइब और वैल्यू में हमने लिख दिया सब्सक्राइब। रिफ्रेश मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने क्या कर दिया सब्सक्राइब। अब जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा वो यहाँ पे आपके पास आ गया। सबमिट का काम क्या है, सबमिट का काम ये है कि अगर आपको डाटा किसी सर्वर पे भेजना है, अगर आपको डाटा सर्वर पर भेजना है तो फिर हम सबमिट यूज़ करते हैं, टाइप उसकी सबमिट यूज़ करते हैं। अगर मैं इसकी टाइप रख दूँ बटन, क्या अगर मैं इसकी टाइप रख दूँ बटन, तो ये देखिएगा
देख रहे हैं आप, अब कुछ नहीं हो रहा, हमने उसकी टाइप रख दी बटन, ये चीज। ठीक है, तो ये जब हम एक्शन वगैरह लगाते हैं, ये आपके सर्वर पे डाटा, जब हम उसको सबमिट का बोलते हैं तो इसका मतलब ये फॉर्म जो हमने फिल किया है, सबमिट का मतलब कि जो हमने ये फॉर्म फिल किया है इसको इस लिंक पर क्या कर दो, सबमिट कर दो, ले जाओ, ये काम है। बटन क्लिक करने के लिए आपके होता है, अगर मैं यहाँ पे बटन लगाता हूँ, बटन का टैग भी हम लगा सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसको क्या कर दिया, फिल वर्क के लिए कमेंट कर दिया, फिल वर्क के लिए इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, और हमारे पास बटन आगे आएगा, ये देखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी टाइप बटन आ रहा है, सबमिट आ रहा है, और ये देखें मैंने इसको सबमिट कर दिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया जो भी हमने इस टाइप के वैल्यू के अंदर हमारे पास आ रहा था, वो यहाँ पे हमने लिख दिया सब। ठीक है, लिखा आ गया, बट इसकी मैं जैसे ही टाइप कर देता हूँ बटन, ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो ये इसका काम होता है टाइप का, सबमिट का, कि ये जो डाटा है वो आपका लिंक, जो आपने लिंक दिया होता है एक्शन, ठीक है, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। तो सबमिट का आपको समझ में आ गया होगा, नेम वैल्यू, हर जगह पे नेम वैल्यू नेम वैल्यू नेम वैल्यू नेम वैल्यू आपको ऐसा आ रहा होता है। ठीक है, वैल्यू मतलब कि ये हम तमाम जगह पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो टेक्स्ट आपने शो करवाना वैल्यू, ठीक है, इनपुट पे भी लगा सकते हो, रेडियो बटन पे भी, चेक बॉक्स पे भी लगा सकते हो, इनपुट टाइप बटन के ऊपर भी आप लगा सकते हो, आप इसी तरह से फाइल के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे इनपुट टाइप वैल्यू दे सकते हैं? जी, अगर मैं इनपुट टाइप फाइल नेम यूजर सॉन्ग और वैल्यू दे दूं, क्या होगा बताओ मुझे। अच्छा, उसका वही सबमिट बटन आपके पास आ गया, फाइल इनपुट आपने देख ली, सबमिट बटन आपने देख लिया। ठीक है, बाकी वो उसको CSS से हम कंट्रोल करते हैं। इमेज बटन, आपने अगर कोई बटन लगाना है, जिस तरह से आपने कोई काम किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इमेज भी दे सकते हो। तो हम आपको करके देख लेते हैं ताकि आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने इस बटन को क्या दिया, कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हुआ है, इनपुट टाइप इमेज और सोर्स। ठीक है, SRC का टैग लगा हुआ है, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसको टाइप इमेज। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, उसकी हटा दिया, और यहाँ पे SRC, और आपने क्या किया, एक इमेज हमने उठा ली, कॉपी इमेज एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका, हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ये देखें, देख रहे हैं आप ये बटन। ठीक है, अब इसकी हम क्या कर सकते हैं, हाइट विड्थ, जिस तरह से आपको पता है, हम इसकी हाइट हमने कह दिया 10, और इसी तरह से हमने कह दी इसकी विड्थ 20। तो इस तरह से आप ये काम भी कर सकते हैं। कोई आपने बटन पे इमेज लगानी बैकग्राउंड के ऊपर, तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आपने इमेज देख लिया, नीचे हम आते हैं बटन एंड हिडन कंट्रोल्स।
ठीक है, ये भी क्या बटन है, आपके पास बटन के एलिमेंट है। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू अलाउ यूजर मोर कंट्रोल ओवर आउट द बटन। अच्छा, ये हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, किस किस तरह पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे कोड को पहले आप देखें। अब यहाँ पे एक फॉर्म, ठीक है, बटन, बटन के अंदर क्या इमेज यूज हुई है। बात समझ में आ रही है। अब आप वैसे भी यूज़ करना चाहें वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बटन, बटन के अंदर इमेज, इनपुट टाइप, टाइप में आपने इमेज दे दी और SRC का वो दे दिया। अलग से आपने लगाना है टेक्स्ट वगैरह, वो भी आप काम कर सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से आपने देखा यहाँ पे टेक्स्ट भी आ रहा है और आपकी इमेज भी आ रही, तो ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल से इसको उठाया और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर दे दो, ताकि ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी उठा लेते हैं बटन, आ रहा है, आ गया। अगर आप मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। मैंने इसकी 20 देख रहे आप। तो अक्सर आपने देखा है कि टेक्स्ट के साथ अगर इमेज आ रही होती है तो वो सब काम हम इसके थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बुक पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिडन। हिडन में क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे पास वैल्यूज होती हैं जो हम यूज़र से गेट नहीं करवाना चाहते हैं, हम उसको बाय डिफॉल्ट ही रख के सेंड करवाना चाहते हैं। क्या अब हमारे पास एक क्या टाइप आती है हिडन की, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, आप क्या थी टाइप, हिडन की थी। अब वो टाइप क्या है कि हम वो यूज़र से वैल्यू गेट नहीं करवाना चाहते, बट वो वैल्यू हम फॉर्म में सबमिट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक कोर्स अनाउंस किया, ठीक है, तो हमने कहा कि ये कोर्स जिस तरह से हमने कहा मदारिस के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ऑलराउंड सबके लिए, मतलब दूसरे है उनके लिए भी है और मदारिस के लिए भी। पहले हमने ये वाला फॉर्म बना लिया। अब दूसरी दफ़ा हमने क्या किया कि हमने ओनली मदारिस के लिए रखा, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, उसकी टाइप को रख दिया क्या, हिडन। अच्छा, अब वो यूज़ उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा कि अब सर अगर कोई नॉर्म दूसरा भी आप फॉल्स सबमिट कर दे तो वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्म के ऊपर हमने उसको तमाम डिस्क्रिप्शन दी हुई है और हमने उसको डिस्क्रिप्शन में सबको बता दी कि भाई इस फॉर्म को वही फिल करे जो मेल है। क्या अभी वो एडमिशन मदारिस वाला आप भूल जाओ, क्या जो मेल है, ऊपर डिस्क्रिप्शन में तमाम चीज़ें हमने बता दी हैं। और हमने क्या किया, नीचे टाइप रख दी हिडन, वैल्यू हमने रख दी मेल। अब वो उसके पास नज़र नहीं आएगी, जो फॉर्म फिल करोगा उसके पास वो टाइप नज़र नहीं आएगी, बट जब वो सबमिट करेगा डाटा में वो मेल लिखा हुआ आएगा। क्या होगा, मेल लिखा हुआ आएगा। जैसे कि आपको आसान सा आपको बताऊं, इन हमने रख दी ये काम तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, बट समझाने के लिए हमने क्या किया, अभी आपको समझाने के लिए आपके पास आ गई, ठीक है, नहीं वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया, ये बताएं।
कि टाइप हिडन हम क्यों रखते हैं। हिडन आपके पास यूजर को शो नहीं होगी, बट उसकी वैल्यू जाएगी, उसकी वैल्यू बाकी तमाम फील्ड के साथ भी आपके सर्वर पर जाएगी, या जहां पे आपने स्टोर करवानी वहां पे वो वैल्यू स्टोर होगी, बट यूजर को वो शो नहीं होगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम ले लेते हैं जो हमने बनाया है, इसको हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा हम ये काम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड का भी कर सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, या कुछ चीज़ आपने उसको डिस्काउंट वगैरह देना है तो वो काम भी हम कर सकते हैं। मैंने कहा इनपुट, ठीक है, मैंने टाइप यहाँ पे रख दी हिडन, ठीक है, और मैंने कह दिया इसको, क्या कह दिया, हिडन, और नेम में मैंने रख दिया XYZ, और वैल्यू मैंने दे दी इसको रिजवान, या मैंने इसको दे दिया CC वेब एंड मोबाइल। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा। अच्छा, बटन तो हमें बनाना होगा, बटन हम बनाते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट टाइप हमने रख दी सबमिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, वैल्यू, वैल्यू क्या देंगे जी, हमने सबमिट जो भी टेक्स्ट शो करवाना है। आगे हम रिफ्रेश किया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कितनी इनपुट बनाई, ये देखें, एक ईमेल की आ रही है आपके, ठीक है, दूसरी आपके आ रही है किसकी आ रही है, XYZ की, ठीक है, और तीसरा आपका बटन आ रहा है, बट यहाँ पे दो ही चीज़ें आपके शो हो रही है, यहाँ पे आपके दो ही चीज़ें शो हो रही है। अब जो सेकंड वाली अगर शो नहीं हो रही ना, वो बाय डिफॉल्ट इसके फॉर्म के साथ वैल्यू आपकी चली जाएगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्या लिख दें, वकास, ठीक है, हमने वकास लिख दिया, सबमिट किया, तो ये देखें क्या आ गया, ईमेल बराबर है वकास एंड XYZ की जो वैल्यू है वो है वेब एंड मोबाइल। देख रहे हैं आप, वेब एंड मोबाइल। तो इस तरह से जहाँ पे हमें कुछ डाटा ऐसा है कि यूज़र को नहीं दिखाना, बट वो भी हमें सबमिट करवाना है, तो उसके लिए फिर हम ये काम करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि अभी आपको बताया कि हम एक वर्कशॉप रख रहे हैं, वो सब और वो मेल्स के लिए है, ठीक है, वो मेल्स के लिए ये है। तो हम नहीं चाहते, ऊपर सब चीज़ें उसको उनको बता दी हुई हैं कि ये वर्कशॉप मेल के लिए है, और नीचे हमने क्या किया, उनकी टाइप को हाइड कर दिया, बट हमें काउंटिंग के लिए या कुछ भी XYZ डाटा को आगे चेक करने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। लेबलिंग फॉर्म कंट्रोल्स। अच्छा, लेबल्स क्या होते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेबल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब इसको समझ जाएंगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। ठीक है, अगर आप ये लेबल्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम क्या करें जी, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि लेबलिंग का मैं क्या करता हूँ, इस तमाम ये जो कोड था इसको डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमने, अच्छा ऊपर आ रहा है, सही है, चलो
यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इनपुट टैक्स दे दिया, ठीक है। नेम में हमने दे दिया इसको नेम, यूज़र नेम, ठीक है। इसी तरह से नीचे हम आ जाते हैं, बी आर यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कह दिया यूज़र पासवर्ड, और यहाँ पे हमने दे दी इसको पासवर्ड, और यहाँ पे हमने बी आर लगाया, और नीचे हम आ गए तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनपुट, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे सब पे रेडियो, और यहाँ पे हमने दे दिया कि मेरे काम नहीं कर रहे, ओके। अच्छा, आईडी हम हटा देते हैं, आईडी का हमें कोई काम नहीं है। अच्छा जी, वैल्यू हमने दे दी, वैल्यू सबकी चेंज है, तो हमने कह दी मेल, ओके, फीमेल, और यहाँ पे हमने दे दिया कस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जी हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, क्यों ऐसा क्यों आया, हम यहाँ पे आगे क्या देंगे, मेल, ऐसे ही है, क्योंकि आगे उसको बताएंगे ना फीमेल, और यहाँ पे हमने उसको कह दिया कस्टम। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक एक ऑप्शन क्लिक हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, उनको पी के टैग के साथ अभी हम काम कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, पी यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही है। जो हमने काम किया था हम उसको पी के थ्रू कर रहे थे। अगर मैं वैसे रखता हूँ तो ये देखिए आप, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा नेम, ठीक है, तो ये देखो आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने नीचे कर दिया पासवर्ड, और ये आपके सामने, ओके। अच्छा, ये काम हम पी के अंदर भी कर सकते हैं, ये काम हम पी में भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप देखो, मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या मेरा रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है, क्या मेरा रेडियो बटन सिलेक्ट हो रहा है, मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या इनपुट मेरी सिलेक्ट हो रही है, नहीं ना, नहीं। अच्छा, अब यहां पे हम आते हैं बुक के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म कंट्रोल द कोड वाज गिवन सिंपल बाय इंडिकेट, ठीक है, पर्पस फॉर ईच वन टेक्स्ट नेक्स्ट इज ओवर, ठीक है। लेबल एलिमेंट, लेबल का एक तो ये काम है कि ये आपके स्क्रीन रीडर्स के लिए काम बहुत आता है, ठीक है। लेबल्स क्या स्क्रीन रीडर्स के लिए यूज़ होता है, और दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे लेबल्स आपके लिए आसानी कर देता है। लेबल जिस तरह से यहाँ पे उसने क्या किया, लेबल का टैग लगा दिया और आपको यहाँ पे असाइन कर दिया। अब ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे लेबल का टैग लगा दिया
कंट्रोल एक्स, और ये देखिए, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी पासवर्ड पे भी क्या किया, लेबल का टैग लगा दिया। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। अब मैं जैसे नेम पे क्लिक करता हूँ तो इसने क्यों नहीं किया, कहाँ पे हमने मिस्टेक, लेबल, हमें उसको यहाँ पे क्लोज करना है ताकि उसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे किस तरह से हम ऊपर कर सकते हैं। क्यों, कहाँ में मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए एक मिनट, हम रेडियो बटन पे लगा के देख लेते हैं कि क्या काम हुआ है। आईडी हटा देंगे, हमने किस पे लगाया है, मेल पे, फॉर्म सबमिट, सब सही है, सब सही है। लेबल बी आर के बाद टाइप एज हमने रखी हुई है। अगर हम यही उठाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्यों इसने इशू किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास क्यों इशू कर रहा था, हमने क्या किया, लेबल, अच्छा अगर हम 4 हटा देते हैं, 4 की वजह से भी इशू, लेकिन करना नहीं चाहिए इसको 4 की वजह से, हाँ करेगा ना, सही। 4 क्या काम है वो भी आपको बता देते हैं। बस एक छोटा सा हमने क्या किया था, 4 को लगा रहने दिया था क्योंकि आगे आपको वो समझाना था। तो ये देखें, तो वो काम नहीं कर रहा, देख रहे हैं आप। अच्छा हमने अभी 4 को हटा देते हैं क्योंकि हम अपना काम करें ताकि आपको वो समझ में आ सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपको, जब आपको पता होगा सब चीज़ों के बारे में तो आप इजी से काम कर सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ, मैंने नीचे भी एक लेवल का टैग बना लिया और इस 4 को मैंने अभी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और यहाँ मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओहो देखो जरा, आ गया लेबल। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं जैसे नेम पे क्लिक करता हूँ ये क्या करेगा, उस इनपुट को क्या कर देगा, उसको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा, इंडिकेट कर देगा। मैं पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो वो पासवर्ड को कर देगा। ठीक है, इसी तरह मैं मेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, फीमेल पे क्लिक करता हूँ फीमेल, कस्टम पे क्लिक करूंगा तो कस्टम को नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, लेबलिंग कर दी। हमने उसको बता दिया कि भाई इसकी ये फील्ड है, हमने क्या कर दिया, लेबलिंग कर दिया। तो जब हम लेबलिंग कर देते हैं तो वो फिर हम टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर देंगे ना, तो वो खुद ही उस फील्ड को क्या कर देता है, सिलेक्ट कर देता है, इंडिकेट कर देता है। जैसे कि अगर मैं लेबल का टैग हटा देता हूँ तो वो क्या करेगा कि आपको रेडियो बटन के ऊपर ही क्लिक करना होगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आप देखते हैं कि आपको रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं तो देन तब भी वो रेडियो बटन सिलेक्ट होता है। ठीक है, और चेक बॉक्स में भी इसी तरह से है। अगर आप लेबलिंग कर देते हैं तो उसके लिए वो क्या होता है, लेबल हो जाता है, वो उसके अंदर ऐड हो जाती है फील्ड के, भाई ये इस चीज़ का लेबल है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस फील्ड के अंदर वो उस फील्ड को क्या कर देता है, सिलेक्ट कर देता है। ठीक है, इंडिकेट कर देता है। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से हमारे पास लेबल के अंदर, जैसे ये 4 आ रहा था, 4 के लिए फिर हम आईडी वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका स्क्रीन रीडर, ठीक है, क्योंकि लेबलिंग लगी होंगी तो वो उसी तरह से रीड अप करता है, उसी तरह से क्या करता है, रीड करता है। ये भी आपका एक स्पेक्ट्रम मार्कअप की तरह आ जाता है लेबल का। ठीक है, तो स्क्रीन रीडर, और इसका स्कोप भी बढ़ जाता है। मतलब ये काम यूज़र के लिए भी बहुत इजी रहता है कि आप उस रेडियो के ऊपर स्पेसिफिक नहीं क्लिक कर सकते। आप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो देन वो क्या कर देगा, इनपुट, मतलब वो आपका रेडियो बटन चेक बॉक्स या इनपुट को इंडिकेट कर देता है, सिलेक्ट कर देता है। ठीक है,
ये देखें, अब मैं कस्टम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें सिलेक्ट नहीं कर रहा जब तक मैं यहाँ पे आके क्लिक नहीं कर देता। ये देखें, लेकिन मैं यहाँ पे आके भी क्लिक कर देता हूँ फीमेल के, ये देखें वो सिलेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि लेबल से स्कोप भी आपका इंक्रीज हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं। आगे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक साथ भी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अलग अलग उसने लेबल दिए हुए हैं, ठीक है। क्या किए हुए हैं? लेबल दिए हुए हैं। अब आपके पास आ जाता है फील्ड सेट आ जाता है। क्या आ जाता है? फील्ड सेट। फील्ड सेट के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है। फील्ड सेट के अंदर आपके पास एक लेजेंड का ऑप्शन आता है और फिर लेवल का। तो ये क्या करते हैं, ये भी सारा काम स्क्रीन रीडर्स के लिए, स्कॉप्स के लिए होते हैं तमाम चीज़ें, ठीक है। ये आपको इस तरह से डिफरेंट सेक्शन फील्ड सेट बना के देता है। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था ना, ये देखें, ये आपका क्या है, पूरा फील्ड सेट का जो एलिमेंट है उसके अंदर रैप हो जाता है लेजेंड। ये देखें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका एक पास क्या लेजेंड आ गया और बाकी वही तमाम चीज़ें कि आपके पास क्या आ गया, लेबल आ गया, ठीक है। क्या आ गया? लेबल आप यूज़ करते तो आपके ये क्या करेगा, पूरा एक फील्ड सेट बना के दे देता है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, देख रहे हैं आप, अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल जो भी आपने लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्म, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये फॉर्म की, ठीक है, ये फॉर्म की, तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ना, ये क्या फील्ड सेट के थ्रू लेबल यूज़ करके, लेजेंड यूज़ करके ये बने हुए हैं, ठीक है। अगर हमें ये बनाना है तो हम ये बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। ये बनाना है आप, ये इसी तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये बनाते हैं, ठीक है, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेव को इमेज कर दिया, सेव को, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और हमने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया अपने पास। और हमने कोड भी ओपन कर लिया। अब मुझे ये काम करना है तो आप ये देखिए क्या हो, किस तरह से होगा, ठीक है। आपने क्या किया है, ये तमाम चीज़ों को रिमूव कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। फील्ड सेट आपके पास आ गया, ठीक है। फील्ड सेट के अंदर क्या आ गया आपके पास, लेजेंड, ठीक है। लेजेंड के अंदर आपने लिख दिया योर डिटेल्स, ठीक है। और नीचे आप आगे, नीचे आपने क्या किया, लेबल, ठीक है। लेबल में आपने इसको कर दिया नेम, ठीक है। नेम के बाद आपने इसको क्या कर दिया, इनपुट,
टाइप टेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपने वैल्यू देनी है, वैल्यू नेम वगैरह देना है, नेम आप दे सकते हैं। नेम भी अभी देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, रन करते हैं इसको। आ गया आपके पास। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने चेंज कर दिया ईमेल, और इनपुट मैंने रख दी ईमेल। ठीक है, ठीक है। अगर हम आते हैं यहाँ पे दोबारा से, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, BR का टैग लगाना होगा। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, BR का टैग लगा दिया। अब आप देखें, हो गया, देख रहे हैं आप। अच्छा, अब ये इतना बन गया। अब दूसरा आपको फील्ड सेट लेना होगा। नीचे वाला बनाने के लिए अलग आपको क्या करना पड़ेगा, ये अलग फील्ड सेट है और ये अलग फील्ड सेट है। तो आपने क्या किया, अलग से फील्ड सेट लिया और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, लेजेंड यूज़ किया। लेजेंड को यूज़ करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे योर रिव्यू, ठीक है, और नीचे आने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, REV, नीचे आए। ओहो, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, टेक्स्ट है आपके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप लेबल यूज़ कर सकते हो। चलो अब दोनों चीज़ें हम यूज़ करके देखते हैं, आपको पता चलेगा क्या डिफरेंट आता है। ठीक है, अब आगे क्या आपके पास आ रहा है, सिलेक्ट, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, ऑप्शंस, ठीक है। और अभी हम खाली यही लिख देते हैं गूगल, ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। देख रहे हैं, अब ये देखें, लेबल लगाने का मकसद क्या है, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा इसको ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा। ठीक है, ये देखें, ये काम हम P से भी कर सकते हैं, बट ये आपके इसके स्कोप को बढ़ा देते हैं। दूसरा, स्क्रीन रीडर के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, और तीसरा, यूज़र के काम को आसान कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लेबल की जगह P भी कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, लेबल की जगह P का टैग यूज़ कर दिया। अब P के अंदर एक मसला आएगा, P के अंदर आपको पता है एक मसला आएगा। क्या इशू आएगा P के अंदर, या नहीं आएगा? चलो अभी नहीं आएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब बट जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका कोई लेबल नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है। हमने उसको लेबल असाइन ही नहीं किया। जैसे कि लेबल लगा होता है ना, कि पता होता है कि भाई ये लेबल इस चीज़ का है। ठीक है, ये तो इसी तरह से आप ये पूरा फॉर्म बना सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे जो भी आपने बनाना है, लेबल आ गया आपका। ठीक है, नीचे हमने क्या किया, BR का टैग लगा दिया। BR का टैग लगाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, लेबल, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ओके हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं, क्या हमने अभी ये काम किया है वो सही किया है? अच्छा, मैं नीचे आ जाता हूँ जी। यहाँ पे सर लेबल
और पी दोनों को इकट्ठा नहीं कर सकते? क्यों करना है इकट्ठा दोनों को? दोनों को इकट्ठा क्यों करना है? दोनों को इकट्ठा क्यों करना है बेटा? दोनों को इकट्ठा क्यों करना है? अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या करना है, यस और नो लिखना है। चलें, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इनपुट टाइप मैंने रेडियो दे दी, ठीक है। नेम नेम अभी नहीं देते हम, वैल्यू भी नहीं ही देते, हमें कौन सा सेव करवानी वैल्यू, और मैंने यहाँ पे दे दिया यस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दे दिया नो, और यहाँ मे बी इससे हम दो तीन चीज़ें सीख जाएंगे। एक दफ़ा हम बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम आते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। नीचे हमने क्या किया, लेबल, अच्छा पीआर लग गया, और लेबल में हमने इसको हटा दिया, और हमने यहाँ पे कर दिया कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बीआर, और बीआर के अंदर हमने कह दिया टेक्स एरिया, ठीक है। ये सब आ गया। अच्छा, नीचे हम आ गए। नीचे आने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको चेक इनपुट, क्या लेबल, और यहाँ पे हमने कह दिया इसको इनपुट चेक बॉक्स, ठीक है। और चेक बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे हमने इसको वैल्यू दे दी, SIGN साइन मी अप फॉर ईमेल अपडेट्स, ठीक है। तो क्या होगा, अब नीचे एक बटन हमने बना दिया, ठीक है। इनपुट, अभी बटन ही ले लेते हैं, वैल्यू हमने कह दिया सबमिट, रिव्यू, ठीक है। तो ये हमने जो फॉर्म बनाया है, ये यूज़र से वैल्यू गेट करने के लिए बनाया है, ऐसे ही है। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या आ रही है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, चेक टिक लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आरटीबी टेक पास कर देंगे, और किसका, चेक का। रिफ्रेश करते हैं तो ये अच्छा जी, कहाँ पे इशू आया, अगेन पे, कहाँ पे, यहाँ पे अगेन पे आया, ठीक है। तो आपने क्या किया, अगेन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अच्छा, अगेन पे आएगा, मैंने एक चीज़ आपको करवानी है तो इस वजह से अगेन पे आएगा। बाकी उसके अलावा मुझे बताओ क्या इशू है। अच्छा, अभी अगेन का हम हटा देते हैं, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बी आर यूज़ कर देते हैं, ताकि अभी तो ये ख़त्म हो। तो ये देखें, देख रहे हैं आप, टेक्स्ट एरिया,
कोई चीज़ समझ में ना आई हो, यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो। पूरा ओपन कर देते हैं, ये देखिए जैसा था वैसा बन गया, ये देखिए। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको समझानी, बाकी हमने सब देख लिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बताएं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? फील्ड सेट क्या करता है, लेजेंड क्या काम करता है, ठीक है, लेबल क्या काम करता है, जी। तो हम क्या करेंगे, अगर अब थोड़ा सा कोड को हम देख लेते हैं, जो हमने एक दो चीज़ें देखनी है उसको हम समझते हैं, ताकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ रही हैं फिल वक्त, उसको हम क्या कर देते हैं, अभी डिलीट कर देते हैं, जो हमारे काम की अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास कोड इस तरह से कुछ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल का हमने यहाँ पे लगाया, अगर मैं लेबल का जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लगा दूं अगर, तो क्या होगा देख रहे हैं आप, क्या हुआ? अभी उसको हमने वैल्यू भी नहीं दी हुई थी, हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। एक चीज आपको समझानी है ताकि आपको वो समझ में आ जाए। नेम और हमने कह दिया फीडबैक, ठीक है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैं क्या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, मेरे रेडियो बटन को खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, ये देखें। तो लेबलिंग का काम इसलिए बहुत होता है कि ये देखें मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हूँ मैं, ये देखें, ठीक है, देख रहे हो आप। अब एक इशू है, अब एक क्या इशू है कि आपने क्या किया, इस टेक्स्ट के ऊपर लगाया, ठीक है, आपने इस टेक्स्ट के ऊपर लगाया। तो हम जब भी काम कर रहे होते ना, हम जब काम कर रहे होते तो हम किस तरह से काम करते हैं, ये आप चीज़ को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। हमने जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक, इसको मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास कोई भी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने विजिट अगेन पे क्लिक किया तो उसने फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैं बी पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, नो पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, बट मैं बीच में अगर क्लिक करूँगा रेडियो बटन के तो करेगा। तो फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेबल जो है ना हमें हर टेक्स्ट के ऊपर लगाना होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तमाम इनपुट से पहले क्या कर दिया, लेबल का टैग लगा दिया और इसी तरह से क्लोज भी कर दिया, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, लेबल हटा दिया। तो अब आप देखें, देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट पे भी लगा रहने देता तो देखें क्या होता है। देख रहे हैं, तो आप अपने ऊपर जिस तरह से चाहें काम को इजी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, आपको हर जगह लेबल लगाना होगा। लेबल पे आप आते हैं तो ये जब आप पढ़ोगे, द लेबल एलिमेंट कैन बी यूज टू वे, इट कैन रैप अराउंड बोथ द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड द फॉर्म इनपुट। क्या कर देता है, उसको रैप कर देता है। बात समझ में आ रही है? हैश शोइंग फर्स्ट लाइन द एग्जांपल योर राइट, ठीक है। वी कीप सेपरेट फॉर्म कंट्रोल एंड यूज द फॉर्म आरटीबी इंडिकेट विच द कंट्रोल लेबल हैज शो रेडियो बटन। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो वो आपको क्या करता है, शो कर देता है। तो ये सब चीज़ें, टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट एरिया, अबव ऑफ द लेफ्ट, ठीक है, राइट, ये देखें ये आपको सारा है। कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट इनपुट पे, टेक्स्ट एरिया पे, तो वो खुद ही क्या कर देगा, आपको सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, इसने क्या किया हुआ है, लेबल आईडी, ठीक है, फीमेल, टाइप रेडियो, नेम जेंडर, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर उसने क्या किया है, लेबल के अंदर फीमेल दिया। अब ये काम आप देखो, इसने क्या किया है, अलग अलग किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे टेक्स्ट को अलग दिया हुआ है और इनपुट को अलग किया हुआ है। हमने क्या काम किया, हमने लेबल के अंदर ही टेक्स्ट को डिफाइन कर दिया। ये देखें, हमने लेबल के अंदर ही सब चीजें डिफाइन कर दी। ध्यान से ये समझिएगा। हम क्या करते हैं, सब चीजें अभी मैं खत्म कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए। हमने क्या किया, फील्ड सेट को मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। हमने अभी जो काम किया, हमने क्या किया, लेबल लिया, ठीक है, और यहां पे हमने कहा नेम, ठीक है, और आगे हमने कह दिया इनपुट टाइप। ऐसे ही है, इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया, ये देखो ऐसे है। अच्छा, अब बुक में उसने क्या काम किया हुआ है, उसने काम किया हुआ है लेबल, ठीक है, नेम, ठीक है, और आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट, इस तरह से काम किया। अच्छा, हम ब्रेक कर देते ताकि आपको डिफरेंट नजर आ जाए। देखने में आपको कोई डिफरेंट नजर आ रहा है? देखने में कोई डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? देखने में डिफरेंट कोई नजर आ रहा है इसमें? ठीक है, ये देखें। बट अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, कोड को अलग अलग किया हुआ है, लेबल। अगर आप इस तरह से करते हो, टेक्स्ट को अलग लेबल देते हो, तो उसके लिए फिर जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने क्या किया, लेबल के अंदर ही पूरा हमने काम कर दिया। लेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा, फिर इनपुट का एलिमेंट लगाया और हमारा काम हो गया। ये देखिए, मैं जैसे नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे इनपुट की फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, बट नेम नीचे वाले में ऐसा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने वो अलग पार्ट है। लेबल आपका यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब हमें इस सूरत में क्या करना होगा, हमें इस सूरत में क्या करना होगा, उसको कैसे बताना होगा कि ये किस चीज़ का पार्ट है। तो फिर वो जो आपके 4 का ऑप्शन आ रहा था, वो इसीलिए आ रहा था कि आप काम कैसे करते हैं, आप काम किस तरह से करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, फॉर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है आपने? फॉर। और फॉर को आप किस तरह से यूज़ करोगे? आईडी के थ्रू यूज़ करोगे।
ठीक है, आप क्या करोगे, फॉर को जिस तरह से यहाँ पे बुक में अगर आप देखें तो इसने क्या किया है, फॉर को फीमेल जो टेक्स्ट है वही और आईडी का नाम दे दिया। देख रहे हैं आप, इनपुट को क्या आईडी दे दी और फील्ड को आपको क्या कर दिया, जो टेक्स्ट है उसको क्या कर दिया, फॉर का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को क्या नाम दे देता हूँ, फॉर का, जो आपके पास आ रहा था। ऐसे ही है, लेबल के अंदर फॉर आ रहा होता है, तो मैंने यहाँ पे कहा फॉर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, देखिए नीचे आता हूँ और मैंने इनपुट में दे दी आईडी और यहाँ पे दे दिया मैंने नेम। अब ये देखिएगा दोनों मेरे सेम हो गए। मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ, नेम, ये देखिए, देख रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन किस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अभी आप सिंगल कर रहे हैं तो इसलिए आपको कोई मेजर डिफरेंट नज़र नहीं आएगा, बट जब आप CSS यूज करोगे तो फिर आपको थोड़ा सा इशू आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेबल को फ्रॉम, लेबल के अंदर आपके पास फॉर का एक एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, और उसको हम किस तरह से लेबल करते हैं, किस तरह से उसको रैप करते हैं अपने इनपुट के साथ, आईडी के साथ, ठीक है। हम इसको रैप कैसे करते हैं, आईडी के साथ, जो हमारा लेबल है उसको हम इनपुट के साथ कैसे करते हैं, रैप आईडी के साथ। जो हमने आईडी का नेम दिया होगा वो हम फॉर के अंदर असाइन कर देंगे, जो हमने आईडी का नेम दिया होगा वो हम फॉर के अंदर असाइन कर देंगे। ठीक, आवाज हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ से इशू हो सकता है। ये दोनों सही है अपनी जगह पे, दोनों सही हैं, लेकिन आप किस तरह का काम करना चाहते हैं वो फिर उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आप काम क्या करना चाहते हैं फिर उस टाइम वैसा ही सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये लेबल आपके पास हो गया, ग्रुपिंग होगी, ये आपको क्या करता है, ग्रुपिंग फ्रॉम एलिमेंट, तो पूरा एक ग्रुप बना देता है कि ये पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ग्रुप है। जैसे कि अभी हमने ये काम किया था तो ये क्या है, योर डिटेल का ग्रुप है, योर रिव्यू का ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये देखो, एज शो द रिलेटेड अपीयरेंस दिस, बाकी तमाम चीज़ें हम CSS के थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है HTML5 फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। क्या फॉर्म वैलिडेशन, जिस तरह से आप क्या यूज़र नेम नहीं लिखते, आप यूज़र नेम नहीं लिखते या उस चीज़ के ऊपर चेक नहीं लगाते, तो फिर क्या होता है कि वो आपको कहता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ऐसे ही है ना। अब मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल पासवर्ड कर देता हूँ, और टाइप भी मैंने क्या कर दी, पासवर्ड कर दी, बाकी इसका कोई मसला नहीं है सर। और नीचे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको इनपुट टाइप मैंने रख दी सबमिट, और वैल्यू मैंने दे दी सबमिट। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए जा रहा है, हालांकि मेरी फील्ड क्या थी, खाली थी। मैं चाहता हूँ कि अगर इनपुट खाली है, यूज़र ने कुछ टाइप नहीं किया हुआ, तो वो इस फॉर्म को सबमिट ना करे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड का, क्या होता है, रिक्वायर्ड का, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिक्वायर्ड लगा दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ सबमिट के ऊपर, ये देखिए प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अच्छा, अब मैं इसको फिल कर देता हूँ और मैं नीचे पासवर्ड नहीं देता, तो ये क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी इनपुट में क्या दे देंगे, रिक्वायर्ड दे देंगे। ये सारा काम हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करते हैं, ठीक है। अभी के लिए बुक के अंदर ये चीज़ें हैं तो ये हम देखेंगे। देखो आ गया। अब मैं जैसे इसको नाम देता हूँ, यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आपका इसलिए काम आता है, ये देखो, ठीक है। सिंपल भी लगा सकते, रिक्वायर्ड बराबर रिक्वायर्ड अगर आप लगाना वो भी आप काम कर सकते हैं। डेट इनपुट, ये भी हम देख चुके थे, डेट इनपुट किस तरह से आती है। फिर आपने देखा था ईमेल एंड URL इनपुट, ईमेल। अब यहाँ पे ईमेल का भी हमने देख लिया, टाइप ईमेल रख के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने क्या टाइप रखी हुई है इसकी, इसको हम क्या करते हैं, टाइप को क्या कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। रिक्वायर्ड में हटा रहा हूँ, चलो रिक्वायर्ड भी लगा रहने देते हैं। अब देखिए आप, मैं इसको यूँ लिखा, पासवर्ड लिखा और सबमिट कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन
@ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, अपने फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वैलिडेशन लगा दी कि आप ईमेल, क्योंकि ये टाइप क्या आपकी ईमेल है, तो जब तक इसके अंदर @ का साइन नहीं आएगा तो वो इसको ईमेल कंसीडर नहीं करेगा। टाइप यूआरएल अगर आप दे दे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वेबसाइट का यूआरएल दे रहे हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, टाइप यूआरएल आप लगा देते हो। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाता है सर्च इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप सर्च। अब सर्च में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, टाइप पे क्या कर देते हैं, मैंने सर्च लगा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप बता दें जल्दी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप पे मैंने क्या दे दिया, ठीक है, सर्च दे दिया, और यहाँ पे आने के बाद ये देख रहे हैं आप, अक्सर आपके पास इनपुट ऐसी आती है, जैसे आप सर्च करते हैं तो अगर क्रॉस का आइकन आ जाता है, ये क्या है, टाइप है उसकी। ठीक है, सर्च प्लेस होल्डर, जैसे कि आपको प्लेस होल्डर का भी बताया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ लिखना तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। एंटर कीवर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या प्लेस होल्डर का, प्लेस होल्डर, और मैंने कहा एंटर। देख रहे हैं आप, तो ये आपके पास इनपुट सर्च आपके पास आ जाता है। फिर इसी तरह से आगे प्लेस होल्डर आपने देख लिया, तो ये देखा, तो ये लेबल का उसने तमाम चीज़ें आपको बताई। द फॉर्म एलिमेंट यूज द एक्शन एट्रीब्यूट टू इंडिकेट द पेज दैट द डाटा इज बीइंग सेंट टू ईच फॉर्म कंट्रोलर साइड इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट डिफरेंट टाइप फॉर्म। ठीक है, तो जिस तरह से आपको लगता है वैसे आप ये काम कर सकते हैं। फील्ड सेट एलिमेंट यूज ग्रुप एलिमेंट, फील्ड सेट क्या करता है, ग्रुपिंग करने के लिए काम आता है। ठीक है, लेबल एलिमेंट इंडिकेट पर्पस ऑफ ईच फॉर्म, मतलब लेबल क्या है कि पर्पस फॉर्म ईच। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये देखें, इसने पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, और यहाँ पे समरी, वेन एवर यू वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर यू विल नीड अ फॉर्म विच। ठीक है, तो आप फॉर्म का एलिमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंड नेम वैल्यू पेयर। ठीक है, फॉर्म क्या होता है, नेम वैल्यू का पेयर होता है। अगर डाटा आपने सेंड करना है फॉर्म में से तो नेम और वैल्यू का पेयर होता है। नेम में जो आप देते हो और वैल्यू जो यूज़र लिखता है वो आपकी चली जाती है। ईच फॉर कंट्रोल नेम एंड टेक्स्ट एंड टाइप ऑप्शन दे सेलेक्ट टू सेंड सर्वर। if I introduce new form element which make it easier visitor will fill form। तो हमने भाईजान आपने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर 8 और 9 भी आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका जो टेस्ट है HTML का वो कब होगा। टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा, जो आपको प्रैक्टिकल भी आपका होगा और MCQs भी आपका होगा। जो कराची में रहते हैं उनको यहाँ पे आना होगा, अगर वो नहीं आएंगे तो उनको हम रिमूव कर देंगे, फिर बाद में इशू होगा। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे हमारे साथ नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें आप सोच लें, आपको बता दीजिएगा 3-4 दिन पहले ही आपको बता दिएगा कहाँ पे किस टाइम में टेस्ट है, लेकिन टेस्ट का आपको पहले बता दिए ताकि आप तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो असाइनमेंट आपको असाइन कर दिया जाएगा। देन
फिर हमारा कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में हम HTML कंप्लीट कर लें और उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक दफ़ा HTML को रिवाइज कर लें, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस कर लें, फिर हम टेस्ट रखें। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज आपको फॉर्म का चैप्टर समझ में आ गया, लेबल वगैरह, फील्ड सेट, लेजेंड वगैरह क्या। तो इस तरह से आपको, अब आप जब फॉर्म देखोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। तो आपको असाइनमेंट असाइन कर दिया जाएगा, तो आप वो बना के हमें सबमिट कर दिएगा। ठीक है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।